MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ रविवार शाम पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है भारत कि कौन है वो लोग, कौन जो बाबा को यानी योगी आदित्यनाथ को जेल के पीछे डालना चाहते थे। पूछता है भारत, कौन है वो लोग जो देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को जेल के पीछे डालना चाहते थे, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहते थे। और कौन है वो लोग, पूछता है भारत। रविवार शाम जो संघ प्रमुख मोहन भागवत को जेल भेजना चाहते थे, एक ऐसी घटना क्या जिसमें इन तीनों का, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत, शर्मा, ऑल थ्री विजुअल्स ऑन एयर, कोई लेना देना नहीं। इन तीन व्यक्तियों को, इन तीन राजनीतिक शक्तिशाली हस्तियों को किसी तरह अपने रास्ते से हटा देने के लिए, अपने राजनीतिक रास्ते से हटा देने के लिए कौन है, पूछता है भारत, जिसने उस समय की पुलिस के ऊपर, उस समय की ATS के ऊपर, उस समय की हर कार्य प्रणाली वाली एजेंसी के ऊपर दबाव बनाया। और ऐसा दबाव जो ना कभी पहले देखा गया, ना पहले सुना गया, कि किसी तरह से मालेगांव ब्लास्ट, जी हां मालेगांव ब्लास्ट की कड़ियां, की सीढ़ी इन तीनों में से किसी भी एक नेता से जोड़ दी जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपब्लिक भारत नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं ATS के पूर्व अफसर, ये कह रहे हैं वो 7 लोग, ये कह रही हैं साध्वी प्रज्ञा से लेके उस समय कर्नल और आज ब्रिगेडियर, जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट में शिरकत, किसी के ऊपर RDX लाने का, किसी के ऊपर जम्मू कश्मीर कनेक्शन, किसी के ऊपर क्या, किसी के ऊपर क्या, लेकिन सब पे दबाव सिर्फ एक और एक था, और वो ये दर्शकों, 3 विजुअल्स शर्मा, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत, इन तीनों में से किसी एक का नाम लो। इन तीनों में से किसी एक का नाम लो। क्यों? क्योंकि उस समय के गृह मंत्री ने एक नया शब्द का इजाद किया था, जिससे बाय द वे, माइंड योर वर्ड्स, आज वो भाग रहे हैं, आज वो बगले झांक रहे हैं, आज वो दुबक रहे हैं, आज वो तकिए के नीचे छुप के बैठ गए हैं। और वो शब्द है भगवा आतंकवाद। भगवा और आतंकवाद एक साथ जोड़ना ही अपवाद है। अपवाद समझते हैं? अपवाद, जब भगवा और आतंकवाद, लेकिन किया गया क्यों? क्योंकि निशाने पे ये 3 नेता, राजनीतिक निशाना कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय की राजनीतिक दलों को समझ आ गया था कि अगले आने वाले वर्षों में क्या होने वाला। योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता उस समय के, संघ प्रमुख मोहन भागवत, इन तीनों में से किसी एक को निशाना बनाना, इन तीनों में से किसी एक के तार मालेगांव ब्लास्ट से जोड़ने हैं। कोशिश की गई, पूरी कोशिश की गई, इतनी कोशिश की गई कि कितने दिनों तक, कितने हफ्तों तक, साध्वी प्रज्ञा, विजुअल्स ऑन एयर, अगर आप साध्वी के, इनके नमन है इनकी शक्ति को, इनका इंटरव्यू सुन लेंगे, इनका साक्षात्कार सुन लेंगे तो रुआं सा उठाएगा। अगर रोएंगे नहीं ना तो रुआं से उठाएंगे।
इररिस्पेक्टिव आप बीजेपी को समर्थन करते हैं कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या सपा को, किसी महिला को जबरदस्ती इस तर्क की, जो कि अमेरिका में ग्वांतानामो बे में भी, जो ग्वांतानामो बे समझते हैं वो समझते होंगे, वहां आदमी को आदमी नहीं, आदमी को जानवर से बदतर ट्रीट किया जाता है। उससे ज्यादा खराब स्थिति की गई साहब, उससे ज्यादा खराब स्थिति की गई कर्नल साहब की। किस लिए? इन तीनों में से किसी एक का नाम लो। कौन तीन? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ या मोहन भागवत। क्यों पूछता है भारत? क्यों? क्योंकि आप राजनीतिक तौर पे उन्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि आपको यह आभास हो गया था, क्योंकि आपको यह फीलिंग हो गई थी कि आप कभी बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। आज जब बीजेपी सत्ता में बैठी है तो आपको सारी एजेंसियों की कमियां दिखती हैं। इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, हर चीज बीजेपी बीजेपी बीजेपी। और जब बीजेपी विपक्ष में थी, जब आपने जनता का मुंह टटोल लिया था, जब आपने जनता की नब्ज पढ़ ली थी, उस समय आप इन तीनों में से किसी एक को फंसाना चाह रहे थे। ये मैं नहीं, ये पूर्व एटीएस अफसर कह रहा है, ये वो लोग कह रहे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको ये बोला गया था। और ये अफसर छोड़िए, उस समय की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, यानी उस समय के सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश के अलावा ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कोई मुंबई का पुलिस कमिश्नर या डीजीपी या द टॉप कॉप बिना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के, बिना बोले ये कर ही नहीं सकता। घास थोड़ी छीली है हमने भी, इतना तो पता है। लेकिन क्यों, किस लिए? साध्वी प्रज्ञा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन नहीं। अब जब कोर्ट ने किया है तो भी आप इनकी टिप्पणियां सुनिए, विचित्र हैं, विचित्र। I have no other words to explain, viewers. They are arrogant. And on top of it, उसके ऊपर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आइसिंग ऑन द टॉप, आइसक्रीम के ऊपर वो चेरी होती है ना, वो चेरी है दिग्विजय सिंह, वो चेरी है सुशील कुमार शिंदे, जो कह रहे हैं अरे दिग्विजय सिंह सुना आपने संसद में, I was amazed to my core, मेरी आत्मा तक I was just surprised। दिग्विजय सिंह बोलता है मैंने कभी बोला ही नहीं, I never said। भगवा आतंकवाद क्या होता है? पूरी रामायण सुनने के बाद पूछ रहे हैं सीता मां कौन है? भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। सुशील कुमार शिंदे कह रहे हैं मुझे तो एक रिपोर्ट में बोला था तो मैंने बोल दिया, मुझे क्या पता भैया, आतंकवाद भगवा भगवा नहीं होता। भैया क्या होगा तुम्हारा, पूछता है भारत। इस देश की जनता को कितना और गुमराह करोगे? इलेक्शन जीतना है तो जीतो। जैसे उस समय भगवा आतंकवाद की चाल चली और फेल हुए, वैसे ही आज इलेक्शन कमीशन की चाल चल रहे हो और फिर फेल हो गए। ये जनता है, ये सब जानती है, ये गाने का डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। अगर इस जनता ने कांग्रेस को 50 साल से ज्यादा जिताया है और सत्ता पे काबिज किया है, क्योंकि उसे विश्वास था कि उस समय के कांग्रेस के नेता इस काबिल हैं कि उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उस समय के कांग्रेस के नेता इस लायक हैं कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी आधा दर्जन से ज्यादा बार फेल हुए हैं तो वो इसलिए है कि इस देश की जनता को भरोसा नहीं है। देश की जनता को अगर भरोसा हो गया तो आपको लगता है कोई रोक पाएगा? नो। बट द आयरनी इज, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन पे कोई भरोसा करे भी तो कैसे करे। मैं आज की बात बताऊं, कल की बात बता रहा हूं आपको। बीते कल इन्होंने कुछ नहीं तो एक प्रतिक्रिया दे दी कि
कि पूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इनको धमकाया था फार्मर्स लॉ पे। ये आदमी विचित्र है। राहुल गांधी कुछ सोचते नहीं है। इनके एडवाइजर्स भी इन्होंने ऐसे ही अल्ट्रा प्रो लेफ्टिस्ट टाइप लोग रख लिए, क्योंकि असली कांग्रेसियों से आई एम हर्ट स्वर्गीय अहमद भाई के बाद कोई बात भी नहीं कर पाता, इंक्लूडिंग कमलनाथ। तो किसी ने इनको ज्ञान दे दिया, इन्होंने वो ज्ञान आगे पास ऑन कर दिया मीडिया में कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने मुझे धमकाया था ऑन फार्मर्स लॉ। अरे भैया, अरुण जी के सुपुत्र भी वकील हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया दे दी कि माननीय सम्माननीय राहुल गांधी जी। रोहन जेटली की प्रतिक्रिया सुनी आप? रोहन जेटली ने कमेंट किया इन महान अनुभव को। रोहन जेटली विजुअल्स ऑन एयर शर्मा, कि भैया राहुल गांधी जी, मेरे पिताजी को इसमें मत लाइए। मेरे पिताजी का स्वर्गवास 19 में हुआ था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी शुरुआत में। फार्म लॉस 20 में आया। कम से कम अपनी टाइमलाइन तो सही देखिए। दिस इज हु? रोहन जेटली ऑन राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी को कुछ समझ नहीं आता। ये कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन आज नहीं हुई है। ये कांग्रेस पार्टी डायरेक्शनलेस, दिशा विहीन आज नहीं हुई है, बहुत समय से है। किसी ने बोला भगवा आतंकवाद, बिना सोचे समझे भगवा आतंकवाद। किसी ने बोला अरुण जेटली, बिना सोचे समझे अरुण जेटली। आज वो सुशील कुमार शिंदे, आज वो दिग्विजय सिंह कह रहे भगवा आतंकवाद है ही नहीं, हमने तो बोला ही नहीं। तो साध्वी प्रज्ञा क्या थी, कहां थी? केमन आइलैंड्स में थी। साध्वी प्रज्ञा को आपने सेंट ट्रोपे में भेजा हुआ था, छुट्टी पे भेजा हुआ था आपने साध्वी जी को सेंट ट्रोपे में। शर्म नहीं आती आज आपको? आज जब कोर्ट ने बाइज्जत, एंड बाइज्जत इज द वर्ड, बाइज्जत बरी किया है, फिर पूछता है भारत प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी जी को आके माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। आज तक उन्होंने 1984 के लिए नहीं मांगी, नहीं मांगी, भूला नहीं है ये भारत। तो इसके लिए क्या मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ मोहम्मद फैज खान, आचार्य विक्रमादित्य, मौलाना अंसार रजा और राजनीतिक विश्लेषक मुमताज आलम रिजवी साहब हैं। मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं, आचार्य जी के पास। जी आचार्य विक्रमादित्य जी, जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद का ये ढिंडोरा पीटा, जिन लोगों ने कहा भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल जॉर्ज ब्रिगेडियर है, आज वो कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं। रत्नाकर जी के नेता कह रहे हैं हमने कभी कहा ही नहीं। रत्नाकर जी के नेता कह रहे हैं अरे भगवा, अरे भैया कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता। मेरी आत्मा झिंझोड़, मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ये लोग रात को सोते कैसे। आचार्य जी, ऐश्वर्या जी, ये वो लोग हैं जो आग लगाते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, जो मुंह में आता है बकता है। कल आपको या कल आप परसों का बाइट है, पृथ्वीराज चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा सनातन आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद नहीं होना चाहिए, सनातन आतंकवाद होना कहा जाना चाहिए। इसको सोचे, आज भी मानसिकता है, यानी इतनी पुरानी बात नहीं। मैं कह रहा हूं परसों कहा है साहब, परसों कह रहे हैं। ये न सुधरने वाली चीज है। इनको एक ही चीज दिखाई देती है, केवल मुस्लिम वोट बैंक। इनके दिमाग में केवल एक ही चीज छाया हुआ है कि हिंदुओं को गाली दो, मुसलमानों को प्रसन्न करो, मुस्लिम वोट बैंक इनके साथ रहेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे लोग हैं। परसों चिदंबरम जी जब बोल रहे थे, हमारे होम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने वहां पर एक बात बोली कि जो ऑपरेशन महादेव के अंदर जो लोग पकड़े गए कि वो तीनों के तीनों पाकिस्तान से संबंध रखते थे। तो चिदंबरम ने कहा नहीं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। यानी इनको हर हिंदुस्तान का व्यक्ति आतंकवादी दिखाई देता है, पाकिस्तान इनको दोस्त दिखाई देता है। और यही किया गया है, यही किया गया है। सारे इनका बस चले तो सारे हिंदुस्तानी को, जो भारत में रहने वाले लोग हैं, इनको पाकिस्तान अपना दोस्त दिखाई देता है। इनको तमाम हर जगह हिंदुस्तान के लोग जो इनके वोट के खिलाफ है, जो इनकी मानसिकता के खिलाफ है, जो इनके आगे जी हजूरी नहीं करते, वो सारे के सारे आतंकवादी दिखाई देते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा थी कि 2014 में सरकार बदल गई। नहीं तो ऐश्वर्या जी, आप भी आज यदि टीवी पे डिबेट करवाने लायक होते तो ये आपको भी उठा के अंदर कर देते।
और इन्होंने किया भी। अभी 2-3 साल पहले जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने जघन्य पाप कर जिस प्रकार से अर्णव जी के साथ जघन्य पाप करके जो स्थिति मचाई थी, पूरे भारत क्या पूरे विश्व के समक्ष है कि क्या करते हैं ये लोग, जो इनकी जी हजूरी नहीं करते हैं, वो पूरी तरह मानसिकता कैसी है, कोई भी इनके सामने प्रश्न नहीं लगा सकता, प्रश्न नहीं उठा सकता, किस प्रकार का भयावह वातावरण। और अब सारे चिट्ठे खुल रहे हैं। उस समय रहे होम सेक्रेटरी साहब ने आके बोला ना कि नहीं साहब ये सारा का सारा कहानी, अभी आप कह रहे थे एक शब्द का सृजन किया, मैं कह रहा हूं पूरी कहानी गढ़ी, पूरी कहानी। अगर वहां पर एटीएस के जो मुजव्वर साहब है, जो अभी उस वक्त इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि पूरी कहानी रची गई साहब, पूरी कहानी बनाई गई, पूरा नॉवल लिख दिया था इन लोगों ने, कहां कैसे गया। और ये इनकी अभी की आदत नहीं है। 2002 में किस प्रकार से मोदी जी के खिलाफ भी वहां पर पूरी कहानी रच दी गई थी। ओके मेनन साहब, अंसार साहब, जिस प्रकार से अंसार साहब सिगरेट की अंसार साहब पुंगे लगा, अंसार साहब, इससे किसका फायदा होता है? इससे किसका फायदा होता है? आप किसी को फंसाने की कोशिश करते रहे, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स अभी भी बाहर है। कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, इसका मतलब असली कल्प्रिट्स बाहर है। असली कल्प्रिट कौन है? मालेगांव ब्लास्ट किसने किया था या किसने करवाया था, क्यों करवाया था, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को। ये कोई पता ही नहीं करना चाहता किसने किसको कब कहां किस लिए कराया, नो इंटरेस्ट। अंसार साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, देख देख के थक गया हूं दादा। मालेगांव ब्लास्ट के जो लोग भी अदालत के वजह से बाइज्जत बरी हुए हैं, हम अदालत के फैसले पर तो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी हैसियत है। हाँ। लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ अदालत की वजह से कि इतना ज़माना हो गया इन लोगों को बाहर। जी बोलिए भैया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ऐश्वर्या जी ऐसी डिबेट नहीं करता, ना मैं किसी के बीच में बोलता हूँ। ठीक है, तो 10 सेकंड में नहीं आया ना, ऑडियो डाउन हो गया। जो आदमी फ्रिकल माइंडेड मत होइए अंसार साहब। हाँ। वो डाउन हो गया बिल्कुल। आप बोलिए ना, आपके बीच में वो नहीं, उनके बीच में आप नहीं। थैंक यू जी। मैं पहले बोल लूँ, धन्यवाद। यस, तो अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, हम अदालत पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने शुरू में 15 मिनट में एक अजीब तरीके का नैरेटिव सेट किया कि मोदी जी का नाम लिया गया, मोहन भागवत साहब का नाम लिया गया, योगी जी का नाम लिया गया। ये सुन तो लीजिए जी, सुनाइए। लिया ये किस वक्त पता चला कि इन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं? जब ये लोग बाहर जमानत पर आए थे उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों सामने नहीं आए? और योगी जी हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तो 2017 में मुख्यमंत्री बने, और ये हादसा कब हुआ था? दूसरी चीज, अब अगर इन लोगों के नाम किसी ने जबरदस्ती डलवाए हैं और इनको गिरफ्तार करवाने की बात की गई है, तो मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मसला है ये। इस पर मुकम्मल तौर पे जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि जो कल हम के मुनव्वर साहब के भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 1 to 1 करने के लिए तैयार हैं, उनका भी स्टेटमेंट जारी हुआ है, उस पर भी हमको गौर करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर किसी कांग्रेसी लीडर ने भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल किया है या सनातन का इस्तेमाल किया है, इसमें जो लोग ये नैरेटिव सेट करते हैं ताकि मुसलमान खुश हो जाए, मतलब आपने ये जहनियत बना ली है कि जो हिंदुओं को गाली देंगे तो मुसलमान खुश हो जाएंगे। ये क्या नैरेटिव है ये यार? हम क्यों किसी भाई हिंदू भाई को गाली देने पर मुसलमान खुश होंगे? भाई हमारा क्या लेना देना है उससे? किसी मुसलमान ने कोई बात कही हो तब तो बात समझ में आती है। मतलब आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि हिंदुओं को गाली दो तो मुसलमान वोट मिल जाएगा। मतलब बेवकूफ समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को कि कोई हिंदुओं को गाली देता रहे और हम उसको वोट देते रहेंगे? इतना नादान समझ रखा है क्या देश के मुसलमानों को?
ऐसा नैरेटिव नहीं सेट होना चाहिए। हमें, हमारा मुल्क संविधान से चलता है, हम ना किसी को कोई भगवा आतंकवाद का जुमला इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्दी है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि दहशत का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। और जो लोग ये जुमला कहते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई साहब हो, कि हिंदू आतंकवाद है या इस्लामिक आतंकवाद है, ये बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करता हूं। कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, तो बात खत्म हो गई। अब उस पर किसी को इफ एंड बट नहीं करना चाहिए। जो दहशतगर्दी फैला रहा है उसको आप किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते, चाहे वो किसी भी कास्ट का फैला रहा हो। और दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है, आतंकवाद की डेफिनेशन क्या किसी की जान लेना है? जी वैसे आपको एक कमेंट। भारत माता की जय। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, यदि आप कांग्रेस के समय की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के बारे में लिखा जाता था क्रांतिकारी आतंकवाद। क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द कहा गया था। ये लोगों का गीत क्या था, मेरा रंग दे बसंती चोला, यानी कि जो बसंती चोला भगवा रंग की बात कहेगा उसे भी ये लोग क्रांतिकारी आतंकवाद कहते थे। अब जाकर पाठ्य पुस्तकों से क्रांतिकारी आतंकवाद शब्द हटाया गया है। आप यदि अभी छत्तीसगढ़ से हूं मैं, छत्तीसगढ़ में अभी धर्मांतरण और मानव तस्करी में 2 ननों को पकड़ा गया है। कांग्रेस से दिल्ली से टीम गई है, केरल से टीम गई है उन ननों को बचाने के लिए। ये लोग गाजा के पोस्टर लगाते हैं, ये लोग फिलिस्तीन का बैग लेकर आते हैं, लेकिन भगवा को आतंकवाद कहते हैं, हिंदुत्व को आतंकवाद कहते हैं। आप देखिए, अजीज बर्नी ने एक पुस्तक लिखी 26/11 आरएसएस की साजिश, यानी मुंबई का जो हमला था वो आरएसएस की साजिश थी। और उसका विमोचन करने कौन गए थे? दिग्विजय सिंह गए थे। यदि तुकाराम ओंबुले जी ने पकड़ा नहीं होता आमिर अजमल कसाब को, तो कलावा पहनाकर उसे भी भगवा आतंकवादी और हिंदू आतंकवादी सिद्ध कर देते। और कितने शर्म की बात है कि अभी पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि विजय भाई, भगवा आतंकवाद नहीं कहो बल्कि हिंदुत्व आतंकवाद या सनातन आतंकवाद कहो। देखिए, मां मातृत्व के बिना नहीं हो सकती। चौहान, अशोक चौहान पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। आप मेरे को, मैं कांग्रेस के नेताओं की बातें नहीं कर रहा हूं फैज साहब। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे उस समय के देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे तो किसी ने बताया था एक रिपोर्ट में, प्रेम शुक्ला जी, कि भगवा आतंकवाद है, इसलिए मैंने बोल दिया। दिग्विजय सिंह संसद में खड़े होके कह रहे कोई भगवा आतंकवाद नहीं, आई हैव नेवर सेड इट, आतंकवाद कभी भगवा नहीं हो सकता। दिस इज दिग्विजय सिंह। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपका ऑडियो बेटर है, थैंक यू। आ रहा हूं फैज साहब, वापस आ रहा हूं। प्रेम दादा, जब धरती लगी फटने, प्रेम दादा, तो खैरात साफ तौर पर हिंदुओं को, हिंदुत्व को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर श्रीमान दिग्विजय सिंह ने, श्रीमान पी चिदम्बरम ने, श्रीमान सुशील कुमार शिंदे ने, श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर रचा था। इसमें कोई संदेह शेष नहीं है। जिस तरह से मालेगांव बमकांड की घटना में साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित के रिहा होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया ही बता रही है कि इनकी क्रिया थी कि ये आतंकवाद में हिंदुओं को शामिल करके इस्लामी आतंकवाद के तराजू पर ये हिंदुत्व आतंकवाद को तौलने का प्रयास था। जो इस्लामी आतंकवाद पर बहुत आपत्ति करते हैं, देखिए आप समझिए, आतंकवाद, लाल आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद क्यों कहा जाता है? कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है ऐश्वर्य जी कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाएंगे, इसलिए उसको जो है रेड टेररिज्म कहा जाता है, लाल आतंकवाद कहा जाता है। कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत स्थापित करेंगे, इसलिए लश्कर ए तोयबा संगठन का नाम रखा जाता है। लश्कर ए तोयबा किसके नाम पर संगठन है? इस्लामी संगठन नाम है कि नहीं है उसका? हिजबुल मुजाहिदीन किसके नाम पर संगठन है? अल कायदा किसके नाम पर संगठन है? लश्कर जहांगीर किसके नाम पर संगठन है? इस तरह के संगठन बनाए इसलिए जाते हैं कि वो पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम जो है आतंकवाद के बूते स्थापित करने का एक सुनियोजित गिरोह संचालित पूरी दुनिया में है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। आप मुझे कृपा करके बताइए, एक लिटरेचर पूरी दुनिया में निकाल के दिखाइए जिसमें पूरी दुनिया में हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए किसी ने कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो। एक, और आपने जो एक फर्जीवाड़ा किया था, वो फर्जीवाड़े का बुर्का भी फट गया है, अदालत ने फाड़ दिया है। आपने साध्वी प्रज्ञा का
कर्नल पुरोहित का नार्को एनालिसिस किया था और नार्को एनालिसिस में पाया था कि रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित ये सब निर्दोष है। ये नार्को एनालिसिस में था। उस नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट जो है अदालत को नहीं दी गई, चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया गया। मैं आज आपसे कहता हूं कि दिग्विजय सिंह का नार्को एनालिसिस किया जाए, सुशील कुमार शिंदे का नार्को एनालिसिस किया जाए, पी चिदम्बरम का नार्को एनालिसिस किया जाए और यह पता लगाया जाए कि इनको इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए किसने कहा था, ये सामने लाए जाएं। और जो मुजावर की शिकायत है कि सर संघ चालक पूजनी मोहन राव भागवत योगी आदित्यनाथ जी आदि पर जो नाम लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, मुजावर जिन जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं उनका नार्को एनालिसिस किया जाए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदू आतंकवाद का बिजूका खड़ा करने का षड्यंत्र किसके इशारे पर हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, साफ साफ हो जाएगा। ऐश्वर्य जी, बड़ी चुनौती है, ये किए जाने की आवश्यकता है। अगर सुशील कुमार शिंदे ईमानदार है तो खुद उन्होंने नार्को एनालिसिस के लिए पेश करना चाहिए। दिग्विजय सिंह अगर जो है सचमुच के ईमानदार है, अगर अपने आप को वो मानते हैं कि मैं असली कांग्रेसी हूं, तो उनको जो है दिग्विजय सिंह को नार्को एनालिसिस के लिए स्वयं पत्राचार करना चाहिए। आपको लगता है कभी ये लोग करेंगे? नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों ने पूरे देश, प्रेम जी, जिन लोगों ने पूरे देश में भगवा आतंकवाद कह दिया, षड्यंत्र रचने का आदेश किसने दिया था? वो 30 सेकंड में मुकर गए। वो 30 सेकंड में मुकर गए। एक पत्रकार वार्ता में मुकर गए, एक इंटरव्यू में मुकर गए, एक संसद में मुकर गए। रत्नाकर त्रिपाठी जी वाई फैसला वाला नहीं, मैं आपको बराबर का टाइम दूंगा। आप प्लीज, आपको वो राइडर लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी मैंने देखा, मैं सुन रहा था कल आपने अर्नब को भी बोला परसों की, अरे मैं ये लास्ट डिबेट होगी, ये सब राइडर की। रत्नाकर जी आपको जरूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप ये पहले ही आप ये कांग्रेस वाली टैक्टिक मत यूज कीजिए। आप भाई इतनी देर से गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं मैं तो रियलिटी रख रहा हूं। पहले मेरा सवाल सुनिए। क्यों रियलिटी तो मैं रखूंगा ना। अरे आप क्या ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब है वो मत किया कीजिए। रत्नाकर जी रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप मेरे को बताइए भगवा आतंकवाद किसने कहा? और आज क्या वो दिग्विजय सिंह, क्या आज वो सुशील कुमार शिंदे ने नहीं कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा ना। मैंने तब कहा ना मैंने अब कहा। रत्नाकर जी देखिए, चीजें बदल सकती हैं। मैं सवाल कर लूं, आप जवाब दीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, बोलिए। जैसे पहले आप भगवा आतंकवाद पे चढ़ के, भगवा आतंकवाद की क्रिएशन पे चढ़ के बीजेपी को सत्ता से में आने से रोकना चाहते थे, वही प्लेटफॉर्म आज आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, वही प्लेटफॉर्म आज आप यूज कर रहे हैं इन एजेंसीज का कि इनके ऊपर चढ़ के बीजेपी को हराओ। रत्नाकर जी, इससे होगा नहीं। देश की जनता का दिल जीतिए। राहुल गांधी को समझाइए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का ये बोलने से कुछ होगा नहीं। रोहन जेटली ने जवाब दिया है, सुन लीजिएगा। दैट इज नॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट इज, अगर सत्ता में आना है तो देश की जनता के लिए काम करो। अगर ये देश की जनता मान लेगी या जान ले या ठान लेगी कि रत्नाकर त्रिपाठी को जिताना है, तो प्रेम शुक्ला एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं जीत सकते। अभी जनता ने प्रेम शुक्ला को जिताने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है, तो रत्नाकर त्रिपाठी एड़िया घिसे या घुटनों के बल चल के आए, नहीं जीतेंगे। देश की जनता है रत्नाकर जी। माई बाप सरकार, हुजूर, बंदा परवर, गरीब नवाज बोल चुके, आप बोलूं मैं? तो पहले आप अमित शाह जी को समझाइए, जेटली जी की जगह, कि जो सरदार पटेल 1950 में ब्रह्मलीन हो गए, उनको, उनकी कार को 1960 में आकाशवाणी के आगे न खड़ा करें। आपको सुनाई दे रहा है ना? मैं जी बाबुलंद जी मुजावर हुसैन के बारे में आपको बता रहा हूं, जो अभी ये कह रहे थे ना आप लोग। पहली चीज जान लीजिए, आपके शो पे शुक्रवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजकुमार जी, ब्रिगेडियर राजकुमार ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को इनपुट मिली कि कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय जो हैं वो गलत और देश विरोधी कार्यों में संलिप्त हैं। तब हमने तय किया कि हमको देना है। उसको कांग्रेस ने नहीं किया। अब मैं आपको मुजावर हुसैन के बारे में बता देता हूं क्या कहा जस्टिस लाहौटी ने। स्पेशल जज AK Lahoti said that the court did not find holes in the contention. Please, in the contention raised by the lawyer of Mujawar. रत्नाकर त्रिपाठी दो झूठ बोल चुके हैं अभी। शुक्ला जी प्लीज। रत्नाकर त्रिपाठी झूठे हैं, दो झूठ बोले। देखिए ऐश्वर्य जी, इसी चीज को झूठ बोला,
आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रेम दादा आपके बीच में कोई नहीं बोला। ये नहीं कहा। प्रेम दादा आपके बीच में नहीं बोला। झूठ बोलते हैं आप, पाखंडी है। अरे तो आप झूठ है। आप अपने टाइम पे वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। प्रेम दादा वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। अपने चैनल का अर्नब जी के शो का रिकॉर्ड निकाल के मेरे को पता है, मेरे को पता है, मैं अभी चला दूंगा ना, अभी चला दूंगा, अभी चला दूंगा। प्रेम शुक्ला जी ने क्या कहा? आई नो दैट, रिलैक्स। ये देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे, होने दीजिए। शो में मैं था खुद। अरे मुझे पता है प्रेम बाबू, ये एक्सपोज हो रहे, होने दीजिए, बोलने दीजिए ना इनको, बातों में जरा एक्सपोज होने दीजिए इनको। हाँ बोलिए शुक्ला जी, रुकते क्यों नहीं? बोलिए किए जाते हैं आप, बोलिए रत्नाकर जी। 2 वर्सेस 2 नाउ। इंसान रहते थे पजामा हो जाते हैं आप, अच्छा खासा टीका लगा के आते हैं और बीच में टोकने लगते हैं। अच्छा बैक ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट्स। क्यों टीका लगाने पे आपत्ति है आपको? तो मैं टोका आपको, टीका लगाने पे आपत्ति है इसलिए आपको? टीका लगाने में ऑब्जेक्शन है। अरे टीका लगा आपकी के पार्टी ने बहुत टीके पे टीका लगा के बकवास नहीं करता। सोनिया गांधी ने बहुत कोशिश कर दी इस टीकों को गिराने के लिए। टीका लगा के सोनिया गांधी जो है धराशायी हो गई। टीका लगाने लेकिन मतलब टीका क्या? आप सच बोलते हैं, ऐसा ही रहेगा। चुप रहिए। जज लाहौटी ने महमूद हाँ, मुजावर की बातों के दावों को नहीं माना। सोनिया गांधी जज मुजावर ने नहीं एक एक करके प्लीज। और राहुल गांधी की तरह झूठों दावे की बात गलत थोड़ा हैं, उनके दावे गलत हैं कि फंसाने की कोशिश की गई मोहन भागवत को। स्पेशल जज ए.के. लाहौटी said that court did not find force in the contention raised by the lawyer of महमूद मुजावर। उस ऑर्डर को ये फिर लिख लीजिए। उस ऑर्डर को फिर से पढ़ लीजिए, उसका कारण समझिए। आर्टिकल कोर्ट वाज नॉट प्रेजेंटेड। और सुनिए, इस केस इस बिंदु पर जो है, इस बिंदु पर मुकदमा नहीं चला था। अरे बात सुनिए ना शुक्ला जी, पुरोहित की बाइज्जत भरी हुई, क्या बात कर रहे हैं? फिर देखिए ऐश्वर्य जी, मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा अगर आप तो सब जाने के लिए यहाँ इतने उतारू हैं लाइफ में ना। अरे भाग जाइए, आप छोड़ के भगोड़े तो ही हैं। अरे क्यों आप भगोड़े तो ही हैं। रिलैक्स आपकी प्रेम दादा, पार्टी भगोड़ी, आप भगोड़े। अच्छा प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, फेडर्स डाउन एवरीवन। देखिए एक एक करके बोलेंगे। प्रेम दादा अगर आप उनसे डिसएग्री करते हैं करने दीजिए, एक्सपोज हो रहे हैं होने दीजिए, वही मैं आपके लिए बोलूंगा। रत्नाकर जी अगर आपको लगता है कि प्रेम दादा कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप उनको जनता के सामने एक्सपोज होने दीजिए। जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है प्रेम दादा, घास नहीं खाती है इस देश की जनता। रत्नाकर जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। रिजवी साहब आ रहा, बोलिए। दो केस और बोलूंगा। द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट प्रूव द चार्जेस और एलिज्ड एक्ट मेयरली बिकॉज लैप्सेस केप्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, witness turned hostile and material evidence not come on the record. So it does not mean that whatever act done by Purohit as per the charges level against him were in discharge of his duty, official duty. Purohit had collected huge funds and control and used it for private purpose. ठीक है, उन्होंने लिखा merely the prosecution failed to prove the charges leveled against the accused in the absence of cogent evidence does not mean that the अरे हिंदी में कर लीजिए भैया, without foundation। बाइज्जत नहीं, प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाया, इसका मतलब यह नहीं कि पुरोहित के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो आधारहीन और बकवास है। समझ रहे हैं? उसके बाद यह भी सुन लीजिए प्रज्ञा पुरोहित का, अरे प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा का, द इश्यू ऑफ इल ट्रीटमेंट and beating raised by Pragya, it is necessary to mention that the issue pertaining ill treatment and alleged beating should have been taken at the earliest. उन्होंने लिखा है therefore accept the bare contention, there is no evidence brought to my notice and hence I am not inclined to accept the submission of Pragya on this point। सीधे सीधे उन्होंने कहा कि उस पर अत्याचार की बात मैं नहीं मानता हूं, कर्नल पुरोहित के खिलाफ आधारहीन आरोप नहीं लगाए गए और मुजावर की बातों को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया सर जी। इसलिए कांग्रेस मतलब ये बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। सीधे सीधे कहा है ए.के. लाहौटी ने कि चूंकि प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन पुलिस की गलतियों के कारण उन्होंने पूरे सबूत नहीं पेश किए, इसको प्रूव नहीं कर पाया, इसका मतलब आरोप आधारहीन नहीं है। ओके, That's your... आपके डीजी राजकुमार ने अब मैं उसका एक और पैरा पढ़ूं, चुनौती देता हूं। आप ये जो सिलेक्टिव रीड सुनिए नहीं मैंने सुना आपका, आपकी मैंने टूटी फूटी इंग्लिश भी सुनी रत्नाकर जी। सो प्लीज यू आल्सो हैव टू गिव मी टाइम एंड इक्वल टाइम, अंडरस्टैंड दिस। आप मुझे झूठ क्यों बोलेंगे? अरे मैंने कब कहा झूठ बोले थे?
अगर आप वो टूटी फूटी इंग्लिश पढ़ते रहे तो मैं सुनता रहा। अब आप चाहते हैं कि मैं एक और पैराग्राफ कोट करूं, मैं और टाइम वेस्ट करूं, मैं एक और पैराग्राफ कोट करूं? ये पैराग्राफ कोटिंग का टाइम गया। रत्नाकर जी बात समझिए। आप मेरे को दिग्विजय सिंह पे बोलिए, आप मेरे को सुशील कुमार शिंदे पे बोलिए। आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप? फैज साहब और रिजवी जी, आचार्य जी आ रहा हूं, फैज साहब और रिजवी जी पहले, रिजवी जी आ रहा हूं, फैज साहब एंड रिजवी जी ऑन एयर। थैंक यू। प्रेम दादा आ रहा हूं, फैज साहब एंड रिजवी जी। फैज साहब बोलिए। जी ऐश्वर्य भाई देखिए, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हूं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी हैं, जो 17 साल तक जम्मू कश्मीर के प्रचारक रहे। इस्लाम के तमाम फिरकों को एक मंच पे हमने उनकी क़यादत में देखा। यूसीसी हो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हो, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको फंसाने के लिए विजय तिवारी जी को कल मैं सुन रहा था, उन पे जोर दिया गया जो कि बीएचपी के हैं कि आपको इंद्रेश कुमार जी का नाम लेना। एनआईए की टीम उनके घर गई थी और अब ये मुजाविर जी कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी को फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला गया है, योगी आदित्यनाथ जी को फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला गया। यानी ये लोगों ने कितनी गंदी साजिशें रची थी। जो इंद्रेश कुमार जी मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं, उनको ब्लास्ट के केस में फंसाने की कोशिश की गई। मोहन भागवत जी को जो क्या करें कि जी सबका डीएनए एक है, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत तलाश करो। अभी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में गए थे, देश में एक सद्भावना का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अब पोल खुल चुकी है। कांग्रेस इस देश के हित में कभी नहीं सोचती, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी घोषित कर सकती है, संघ को आतंकवादी घोषित कर सकती है। बड़े बड़े साधु संत साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी को चमड़े के बेल्ट से रात भर मारा जाता था और जब वो थक जाते थे तो उनको गंदी गालियां दी जाती थी, उनको ब्लू फिल्म दिखाई जाती थी, उन पर इतने जुल्म की इंतहा की गई कि वो चलने के लायक नहीं रही, कुछ बोलने के लायक नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। भगवा को आतंकवादी सिद्ध करने के लिए इन लोगों ने किसी भी हद तक काम किया। मैं आपको बताऊं, भगवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी रंग है। हम लोग सूफी पंथ को मानने वाले हैं। भगवा त्याग है, भगवा तेज है, भगवा तप है, भगवा तितिक्षा है, भगवा तत्व है, भगवा तथ्य है, भगवा तर्क है, भगवा तरुणाई है। नया बोलो भाई, कुछ कायदे की बात बार रटाया बस बोलते रहते हो। अरे भाई क्या रटाया बोलते रहते हो भाई? रट लिया हर चीज को, जितना रटा दिया गया तोते की तरह बस बोलते रहते हो पट 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 पट। अरे भाई कुछ दिमाग से बोला करो ना, कुछ अपने सोच समझ के बोला करो ना। नहीं चलेगी एक बात नहीं, कुछ सोच समझ के बोला करो। दिमाग से तोते की तरह जो रटा दिया, तोता जानते हो ना तोता क्या होता है? तोते की तरह रटा दिया पट 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 पट। तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी, याद रखना। राजनीति क्या कह रहा हूं सुनो तो। अरे भाई कुछ सोच समझ के बोलो। 3 दिन से तोता वाली भाषा बोल रहे हो, हर टीवी पे वही बोल रहे हो। और जितना आप बोल रहे हो ऐश्वर्या जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको इतना दर्द है, इनके आका आचार्य जी को भी लाइए, दर्द होना चाहिए। लेकिन आप फैज खान भी हो ना, अक्षरधाम मंदिर में जब फांसी की सजा हुई थी, उनको जब रिहा किया गया और उन्होंने जब अपना दर्द बताया कि कितना उनको टॉर्चर किया गया, क्या क्या कहां कहां डंडा चलाया गया उन पे, हाँ, तब आपके आंसू आया क्या? तब आप बोले क्या? अभी 21 जुलाई को 12 लोग रिहा हुए हैं, उनसे जाके पूछे कि कैसे टॉर्चर किया गया, इन्हीं एजेंसियों ने टॉर्चर किया। तब आप बोले कि आप फैज खान हो? कैसे फैज खान हो? आप में दर्द नहीं है, एक तरफा बात करते हो, रटा रटाया जुमला। अरे सब जानते हैं भगवा क्या, सब इज्जत करते हैं भगवा की। तुम आज भगवा की डिफिनेशन बताओगे? तुम सिखाओगे भगवा क्या होता है? वो भी हिंदुस्तान के लोगों को, आचार्य जी को तुम सिखाओगे कि भगवा क्या है? अरे बताओ कि सब्जा क्या है, बताओ हरा रंग क्या है, बताओ दीन इस्लाम क्या है। तुम भगवा भगवा, तुम पूजा पाठ, ये कोई बात है? उसके लिए आचार्य जी बैठे हैं ना, वो बताएंगे। आप अपना दीन बताओ ना। आचार्य जी को भी इसलिए मैं जी, मैं सरकार से सवाल करना चाहता हूं। आप जो है आप या तो मौलाना बन जाइए या तो पंडित बन जाइए। दो कश्ती में नाव अच्छी नहीं होती है, डूब जाओगे किसी दिन, डूब जाओगे किसी दिन, ये अच्छी बात नहीं है। क्या जिस तरह से आपके चैनलों पे, सारे चैनलों पर
साध्वी प्रज्ञा जी का दर्द बयान किया जा रहा है। क्या मुंबई बम आपसे बर्दाश्त नहीं रेल हो रहा। वाले जो ब्लास्ट में बाइज्जत बरी हुए हैं, उनके दर्द को बयान किया गया क्या? उनके दर्द को बयान किया क्या? उन्हें लाया गया क्या टीवी पे? नहीं लाया गया, इसलिए कि वो मुसलमान हैं। ये एक नैरेटिव है, इससे बचना पड़ेगा। ओके, आपने साध्वी जी का दर्द सुनाया, अच्छी बात है, लेकिन उनका भी तो दर्द सुनाइए। उनका भी तो, उनके साथ क्या हुआ है? और कितने मुसलमान 20-20, 25-25 साल जिंदगी बर्बाद हो गई, उनकी बाइज्जत बरी हो गए। उनका दर्द कभी सुनवाया आपने क्या? नहीं सुनवाया। इसलिए कि आप एक सेंटीमेंट सेट करना चाह रहे हैं कि ये भगवा पहनी थी इसलिए इनको टॉर्चर किया गया। नहीं, वो सबको टॉर्चर करते हैं, सबको टॉर्चर करते हुए कबूल करवाते हैं, जैसे बंबई कांड में, इसमें ट्रेन वाले में हुआ। कितने मुसलमान एंडिंग कमेंट्स फैज साल के बाद निकल कर, ओके अंसार साहब, गॉट योर पॉइंट, के खिलाफ यू मेड सेंस। मैं किसी को नहीं बोल रहा, आपका पॉइंट सेंस मेक करता है। फैज साहब, नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं, ये बार बार जो मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अंसार साहब, ये बंद कर दीजिए। वो तो कह रहे हैं आप भी खेल रहे हैं प्रो बीजेपी होके, वो तो आपके ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। इस्लाम को और मुसलमानों को ये बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम सरजमीन हिंदुस्तान में, धोखे से अल्लाह को बांग्लादेश या पाकिस्तान में डाल देता ना, आज जीने और खाने लायक नहीं रहते हम लोग। और यहाँ पर हम सुरक्षित हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है। साजिद रशीदी की राह पे आप मत जाइए, मुसलमान होने का विक्टिम कार्ड नहीं खेलिए। बहुत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैसियत से बात कर रहा हूं। फैज साहब अपनी हैसियत के हिसाब से बात किया करो, अपनी हैसियत के हिसाब से बात किया करो। फैज साहब टीवी पे ऐसे मत बोला करके जो रट करके आते हो बोलना शुरू कर देते हो। रत्नाकर त्रिपाठी, एंडिंग कमेंट्स। ओके फैज साहब, अंसार साहब, थैंक यू। एक सेकंड, ओके फैज साहब, एंडिंग कमेंट्स। त्रिपाठी जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए विक्रमादित्य जी, जो भी मैंने बोला जज साहब के हवाले से बोला है। जज साहब ने महमूद मुजावर के इस दावे को खारिज किया कि लोग फंसाना चाहते थे मोहन भागवत जी के। जज साहब ने कन्नर पुरोहित से कहा कि आप मिलिट्री कोर्ट के सामने भी गए हैं और आपके जो ऊपर आरोप लगे हैं वो आप छूट इसलिए रहे हैं क्योंकि पुलिस लैप्सेस की वजह से, वो आधारहीन और बकवास नहीं है। जज साहब ने चार्जशीट जमा हो गई। एक मिनट, मल्टी एवरीवन, एंडिंग कमेंट्स। एंडिंग कमेंट्स रत्नाकर जी, अभी आपकी पीएचडी क्लास का टाइम नहीं है। एंडिंग कमेंट्स रत्नाकर जी प्लीज। उसके बाद नहीं किया जाएगा, कोर्ट का जजमेंट मैं पढ़ा हूं, माफी मांगो। और तो मैंने पढ़ने दिया है आपको। भगवा आतंकवाद नहीं होता। मैं दर्शकों से बोलूंगा कि शुक्रवार का भगवा आतंकवाद जो नहीं होता। पूछता आचार्य है जी। भारत देखिए, और आप ये जान जाएंगे कि विक्रमादित्य झूठ बोल रहे हैं। भगवा पहन के पीत अंगवस्त्र लेकर के ब्रिगेडियर राजकुमार ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को अपने इनपुट मिली थी और ये टीका लगा करके, भगवा पहन करके, स्टॉप मेकिंग दिस पर्सनल कमेंट्स रत्नाकर जी। जब आप त्रिपुण लगा के आते हैं और आप क्या क्या अगर वो आपको बोले तो ये सब कि आप वो त्रिपुण लगा के आते हैं और आप ऐसी बात करें, ये सब कमेंट्स करने से कुछ होता है क्या रत्नाकर? नहीं, मत करिए, तो मत करिए ना। हाँ, तो फैक्ट से काउंटर कीजिए। टीका ये सब अच्छा नहीं होता है। डोंट डू दिस। आचार्य जी, एंडिंग कमेंट्स। जिस प्रकार आचार्य जी, एंडिंग कमेंट्स। को प्रेम दादा आ जा रहा था, स्ट्रेचर पे ले जाए। देखिए पूरे विश्व के समक्ष सब वो तथ्य उपस्थित है, साध्वी जी को कैसे स्ट्रेचर में डाल के ले आएगा। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त साध्वी जी को स्ट्रेचर, अरे उनका पूरा साक्षात्कार है, उन्होंने क्या क्या बताया, क्या बताऊं। इन्वेस्टिगेशन करने वाले रॉ के वहां के रत्नाकर जी रिलैक्स। अब सत्य समझिए ना, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि ये नहीं उपस्थित किया गया है जो कांग्रेस ने। अरे ये दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे के चेले हैं रत्नाकर जी। कांग्रेसियों, रत्नाकर जी दिग्विजय सिंह और सुशील कुमार शिंदे के चेले, भाई बहुत सीनियर नेता है इनकी पार्टी के। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि आप, अरे आप ऑन रिकॉर्ड छोड़िए, अभी फेयर इट आउट। प्रेम शुक्ला जी, एंडिंग कमेंट्स। जी देखिए, साफ तौर पर जाहिर है 60-40 प्रेम। कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव कांग्रेस ने जानबूझकर गढ़ा। उस फेक नैरेटिव का बुर्का फटा है। उस बुर्के के फटने से जिस तरह से कांग्रेसी चीख रहे हैं, ये चीख बता रही है कि भगवा आतंकवाद की इनकी झूठ जो है वो पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। ये इसी तरह से चीखेंगे और हिंदू याद रखेगा कि किस तरह से पूरे समग्र हिंदुत्व को आतंकवादी साबित करने का एक प्रयास इस्लामिस्ट लोगों की सुपारी पर यह किया गया। और इसको बिल्कुल जो है भारत की जनता स्वीकार करती है। जो साध्वी के साथ हुआ, आप जो है
यहाँ रत्नाकर जी कह रहे टीका लगाने वाले जो हैं वो सच बोलते हैं, इसका मतलब ये टोपी पहनने वाले झूठे हैं। इसका मतलब मौलाना अंसार रजा झूठ बोलते हैं। इसका मतलब जो कोई टोपी पहन के आता है, दाढ़ी रख के आता है, झूठा होता है। आप हर जगह सांप्रदायिकता ये सब सिंबोलिज्म करके गलत है। वाले भी सच बोल सकते हैं। नहीं, ये सब गलत। टीका लगाने वाले भी सच बोल सकते हैं। अरे ये तो खुद त्रिपुंड लगा के आते हैं, तो उसमें क्या खराब बात है? मैं तो कहता हूं अच्छी बात है ना भाई। आपकी आस्था, सबकी आस्था उनके लिए सर्वोपरि है, किसी की आस्था पर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या करें? प्रेम चुप। ये रत्नाकर त्रिपाठी जी करें क्या? रत्नाकर त्रिपाठी जी चेले हैं किनके? सुशील कुमार शिंदे के करके रत्नाकर त्रिपाठी जी पच्चिन्नों पे किनके चल रहे हैं? महान दिग्विजय सिंह के। देखिए आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं वो। आप अभी ये बोल रहे हैं कि अगर आप सुशील कुमार शिंदे और दिग्विजय नहीं, आप नाराज मत हुए, आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है वो। त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता है वो। क्यों? नहीं, आप उन्हें मानते नहीं। पूछ लीजिए क्या नहीं, एक वो कहावत है ना, गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया। नहीं, आप बात समझिए। नहीं, आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वो। देश के गृह मंत्री रहे, राहुल गांधी के फर्स्ट पॉलिटिकल टीचर। आप उनको अपना नेता नहीं मानते, वो कांग्रेस पार्टी का दिक्कत है। मैं क्या करूं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। नेता तो है वो आपके। दर्शकों, ये बात सिर्फ समझने की है, ये बात मजाक की नहीं है। मालेगांव ब्लास्ट की जब ये आप एक पैराग्राफ पढ़ के, जैसे रत्नाकर त्रिपाठी करते हैं, 2 पैराग्राफ पढ़ के वो टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ होगा नहीं। इसको डिटेल में समझिए, डिटेल में, फिर समझ आएगा आपको किस स्तर पे जाके ये कॉन्कॉक्शन हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH